संस्कृत में बनाई गई। और शिवाजी महाराज ने पंचांग शुद्धि के लिए भी ढेर सारे काम किए। स्वराज का मतलब क्या है? सिर्फ शासन बदलना नहीं है। स्वराज का मतलब है अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने खुद के धर्म के आधार पर यह शासन चले। और उन्होंने पंचांग शुद्धि शिवाजी महाराज ने कराई और करण कौस्तुभ संस्कृत ग्रंथ इसके लिए लिखा गया। संभाजी महाराज को भी उन्होंने संस्कृत सिखाने का प्रयास किया। संभाजी महाराज ने भी बुद्धभूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ भी लिखा। और सबसे पहले राज्य व्यवहार का कोश, शासकीय भाषा यहां पर बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो शिव छत्रपति ने किया। 1400 शब्दों का एक कोश, जिसके अंदर पहली बार शासन में न्यायाधीश, सिंहासन, दुर्ग, द्वीप, इस शब्दों की शासकीय व्याख्या करने का काम किया गया। और पहली बार लंबे समय के बाद हमारी स्वभाषा में शासकीय शब्दकोश अगर किसी ने बनाया तो शिवाजी महाराज ने भी बनाया। मुगलों और परकीय आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया। और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मित्रों, शिवाजी महाराज ने स्वराज का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट कर दिया था। पहली बार जो भारतीय इतिहास के अभ्यासु लोग होंगे और भारतीय परंपरा में शासन व्यवस्था का जिसने अभ्यास किया होगा, पहली बार बहुत लंबे कालखंड के बाद अष्टप्रधान मंडल की कल्पना को शिवाजी महाराज ने चरितार्थ किया। स्वराज के बाद सुराज की दिशा में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पेशवा, अमात्य, मंत्री अथवा वाकिया, सचिव अथवा चिटनीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 विभागों में शासन को उन्होंने बांटा और शासन के सूत्रों को लिपिबद्ध करने का काम बहुत समय के बाद शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि कितनी बारीकी से स्वराज के साथ साथ सुराज की कल्पना की। पंडित राव और न्यायाधीश छोड़कर सारे लोगों को युद्ध में जानना पड़ता था और 3 मंत्रियों वाकिया, पेशवा और सचिव को कलेक्टर बनाकर दूसरी जगह पे भी भेजते थे। और शिवाजी महाराज हमेशा से फ्रंट पर जाकर लड़ने वाले योद्धा रहे, साहसी राजा थे। कई इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, राजा कभी फौज लेकर आगे नहीं गए। 3 युद्ध ऐसे हैं जिसमें शिवाजी महाराज ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, जो तोपों के गोलों को झेलकर आगे बढ़ता है।